प्यारे बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10वीं में आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह नामक कविता को पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में कवि ने जो बादल है बादल, उन बादलों को एक क्रांति, एक साहसी, क्रांति लाने वाले साहसी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। बादल को क्रांति लाने वाले साहसी व्यक्ति के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। और इस कविता के माध्यम से जो पीड़ित मानव है, पीड़ित का मतलब जो दुखी मनुष्य है, वो उसमें बादल के माध्यम से एक व्यक्ति के अंदर उत्साह भरने का कार्य किया है, यानी हौसला भरने का कार्य किया। देखिए, बादल गरजो, पहले हम प्रसंग लेंगे इसका। यह पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्यक्रम की पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित उत्साह नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इसमें कवि ने इस कविता के माध्यम से पीड़ित मानव में बादलों के माध्यम से उत्साह भरने का कार्य किया। कवि कह रहा है बादलों को संबोधित करता हुआ कि हे बादल गरजो, हे बादल तुम खूब गरजो। घेर घेर, कहता है घेर करके। घोर का मतलब भयंकर, घोर का मतलब है भयंकर। कहता है कि भयंकर गर्जना करते हुए घेर लो। गगन का मतलब आकाश को, आकाश को। धारा घर का मतलब बादल। ओ का मतलब बुलाया है, बादल बुलाया है बादल को। कहता है अरे बादल, ओ बादलो, तुम्हें भयंकर गर्जना करते हुए इस सारे आकाश को घेर लो। कवि कह रहा है बादलों को कि हे बादलो, तुम खूब गरजो और भयंकर गर्जना करते हुए इस सारे आकाश को जो है घेर लो। ललित ललित, कहता तुम सुंदर हो। ललित का मतलब सुंदर हो। देखिए यहाँ पर ललित ललित, ललित का मतलब भी सुंदर है, ललित का मतलब भी सुंदर। क्या है वो? एक ही शब्द एक ही अर्थ में आया, सिर्फ काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए आया। तो कौन सा अलंकार हुआ? पुनरुक्ति। एक ही शब्द एक ही अर्थ में बार बार आया, एक ही अर्थ निकल रहा है, तो कौन सा अलंकार हो गया? पुनरुक्ति। तो कहता है ललित ललित तुम सुंदर हो, तुम काले और घुंघराले। कहता तुम्हारे बाल जो है वो काले हैं और घुंघराले हैं, और बालकों की कल्पना के से पाले, कल्पना के समान तुम घने हैं। घने का मतलब बालक की कल्पना इतनी घनी होती है, पूरी होती। कहता है कि हे बादल, तुम बड़े सुंदर हो, तुम्हारे बाल काले और घुंघराले हैं, और तुम बाल कल्पना कैसे पाले, तुम बालकों की कल्पना के समान बड़े घने हो। विद्युत छवि, बिजली जैसी शोभा रखते हो, बिजली जैसी चमक है। उर का मतलब तुम्हारे हृदय में कवि मैंने कवि हो। अब यहाँ कवि जो है बादलों को कवि कह रहा है कि हे बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली जैसी शोभा है, नव जीवन वाले, तुम नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा, और तुम्हारी भावनाओं के अंदर एक वज्र छिपा हुआ है। नूतन का मतलब नई। कहता नई कविता बना करके फिर भर दो, फिर तुम दूसरों के अंदर जोश भर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम्हें खूब गरजो। दोबारा देखिए, कवि कह रहा है कि बादल खूब गरजो। फिर कह रहे हैं वो धाराधर, ओ बादल, अरे बादलो, तुम भयंकर गर्जना करते हुए आकाश को घेर लो। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे बाल काले और घुंघराले हैं, तुम्हें बालकों की कल्पना के समान पाले यानी कि घने हो। विद्युत छवि उर्वे कवि, हे कवि रूपी बादल, तुम हृदय में बिजली की सी
शोभा रखते हो, तुम नया जीवन देने वाले हो, और तुम नई कविता बना करके, सॉरी वज्र छिपा, तुम्हारी भावनाओं में वज्र छिपा हुआ है, तुम नई कविता बना करके फिर दुनिया में, लोगों में फिर जोश भर दो। हे बादल तुम कर दो, हे बादल तुम्हें फिर कर दो। अब इसके अंदर क्या चीज दिखाई गई? एक इसमें अगर आपसे पूछे कि बादलों को कैसा माना गया है, बादलों को क्रांति लाने वाले साहसी पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। और ये कवि, इसकी कविता का नाम क्या है? उत्साह। कवि का नाम क्या है? और बादल किस जैसे सुंदर है? बादल कैसे सुंदर है? बादल गधे बालों के समान काले, घुंघराले और सुंदर है। फिर ये पूछेगा आपसे कि भाई कवि ने किसका आह्वान किया है और क्यों आह्वान किया है? किसको बुलाया? आह्वान करके बुलाया है। किसको बुलाया है? बादलों को। क्यों बुलाया है? गर्जने के लिए। गर्जने के लिए क्यों कहा है? ताकि गर्जना सुनकर के लोगों के अंदर जोश आ जाए। ठीक है, लोगों के अंदर जोश आ जाए।